बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं 12th फेल मूवी और लास्ट टाइम तक हम लोगों ने जहाँ पे मूवी देखी थी तो रीस्टार्ट शुरू हो चुका है मनोज का। तो चलिए देख लेते हैं आगे कैसा रहता है। मनोज उठ बच्चे उठ, आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ कितने बज गए? अभी टाइम है, तू जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या तू आ गया 30 साल बाद। जा नहा ले, जाके फ्रेश हो जा। अरे लो नंबर तो दो यार, ये मधुमती देख रहे हो यार कितनी भीड़ हो रही है। भैया मनोज कुमार शर्मा। हमारा पापा जी इस बार बैच के काफी लोग फेल हो गए हैं। मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? Congratulations यार, amazing। लग गया। अच्छा गया एक का हो गया ना रिस्टार्ट। जी भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर आ। कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रीलिम्स क्लियर किया, इसमें कोई मजाक हो रही है? भैया फोन चले करना। आगे स्टेशन में भैया था, आईपीएस का आई नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बन गई। चल हर किसी का स्टोरी। भले मनोज, माँ को बुला जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूम लो, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत पढ़ा पद्मश्री है। मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। Our students become IAS and IPS officers। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग करते हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है पापा ने। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। मैम प्लीज़ अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले ही 10% कर रही हूँ ना। मैम प्लीज़, वो पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगी ना वो मैं कर लूँगा। आप साफ़ सफाई के लिए बोलेंगी या जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं कर दूँगा। कोचिंग की बहुत ज़रूरत है मैम, प्लीज़ मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो। मैम 1200 तो नहीं है, ये 680 हैं, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूँगा। गले ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। बस जब बंदे के पास पैसे ना हो देख फिर लेंगे यार, अभी जाके वहाँ मदद करूँगी। बंदा कहता है एडमिशन हो जाए, बाकी बाद में कर लेंगे। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम जाया अरोड़ा, द Z इन A to Z। आई एम प्रोफेसर अरोड़ा's daughter। ओके, इनको नेक्स्ट महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh, nice. Yeah, so you see this, we capture the moment our students हिंदी मीडियम की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं हम, इसलिए A to Z। Fill the form. मैम दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े हैं, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. हाँ? Yeah. वो काम खराब हो गया। क्या? आपसे गलती हुई है। दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं। को क्या लगता है वो वही तंबाकू खाते हैं जो तुमको बेचते हैं? नहीं ना, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीप मोहन को। तुम भी टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। हाँ, लेकिन अभी चुपचाप तुम काम करो। क्या कह रहे थे वो? Nothing. दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? ऑफ कोर्स पढ़े हैं। सी दैट्स हिम। दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ उन्हें। ये झूठ बोल रही हैं, कहती हैं एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट सर। दीप के पापा जी। वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था।
ये लो तुम्हारे 680 रुपए। अब से शक्ल मत दिखाना। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। ऐसे वैसे देखिए ये चीज़ दिखाई सुनिए। कि कितने आप बिल्कुल वहाँ चिंता पे मत इस तरह के करिए, scams हम ढूंढ होते लेंगे हैं। कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा पापा जी को अच्छा, पता अंकल चल जी। गया फ्री हो रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं पूरा दिन यहीं विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। बैठिए बैठिए बैठिए। इस क्लास से अब तक ना करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। सब बड़े अफसर हैं। वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना, आप ही की तरह अचानक खड़े होते थे। पर सच बात यह है कि उन 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए, जब मैं उनको देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ना। उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, बहुत आप नहीं, मैं खड़ा होऊंगा उस दिन। और ये वाकई ठीक है, तब सादा के लिए खड़ा हो ना, आपको बहुत अब शुरू करते हैं पढ़ाई। लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप हैं? तुम हो? आओ जरा, आओ आओ। क्या हो गया? आओ। कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? घबरा ये रहे आपने हैं। लिखा है? जी सर। यार तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूं। अच्छा काम किया है तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट को थोड़ा समझाता हूं कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, खुश आप हो जानते गए। हैं कि वॉयलेंस होना टेररिज्म में जरूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं होगा। अगर किसी की विचारधारा उग्र है, रेडिकल है, पर वॉयलेंस नहीं करता है, तो दैट इज रेडिकलिज्म। पुराने जख्मों का दूसरी भी अब दे दी। कोई दर्द नहीं है। ये रॉकेट पहचान रहे हैं आप लोग? दिवाली वाला जो आपने चलाया होगा, मसाला है, उजलता है, बहुत तेज गैसेस नीचे जाती हैं और उन्हीं के रिएक्शन से रॉकेट झूम करके ऊपर चला जाता है। ठीक यही बात यहाँ पर है। ये थोड़े बड़े पैमाने पे है, वो छोटे लेवल पे है। ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों रॉकेट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है। और प्रिंसिपल कौन सा है? जिसको पता बताइए। कोई भी? अरे इतने सारे लोग हैं। मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं आता। जितना आता है बोल दो। श्रद्धा तो मनोज को सिखा रही है रॉकेट साइंस। ये शर्मा रहा है बोलने से। इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कलाम साहब की झूठ किताब भी बोला पढ़ी होगा। है। बोला था। अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी और हिस्ट्री से बीए किया हुआ है। मुझे गलतफहमी हो रही है। ना ये एक वो वाला ये किया मोमेंट होता है। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। ये कौन से एंगल से इंजीनियर दिखता है? नहीं ऐसे नहीं करते भाई, गलतफहमी हो जाती है लोगों में। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। बैठिए, मैं आपको समझाता बुरा हूँ। लग गया उनको। तो न्यूटन बाबा का उसका थर्ड भी लॉ सही था। मेरे हाथ में किताब थी इंजीनियरिंग की, इसलिए एसएलवी के टाइप्स क्या क्या हो गए। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला जो था
श्रद्धा मैं तुम्हें बताने ही वाला था, इतनी अच्छी एक्टिंग वो भी कर बस रही है। मौका नहीं, पता है वो ह्यूमिलेशन फील होती है ना बंदे को। मौका मिला, बताने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं। आशिकी बाहर कर लियो, पहले लेक्चर सुन ले। पता चल गया रोने वाली हुई है। ये वो था ना, बंदे को थोड़ा सा छेड़ दो तो बस आंसू हाँ, टप वही वाला। हाँ तो बाकी दोनों के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं यहाँ पे, दोस्त भी साथ। वो खुद भी रो रहे हैं। वही ना, दोनों दोस्त जो है साथ बैठने भी। मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया। अड़ियल साला। मलकागंज, गली नंबर 6, प्लॉट नंबर 72। लोहे की 7 सीढ़ियां और ऊपर एक पुराना टूटा हुआ नीला दरवाजा। कैसे भैया? तुझे यहाँ पे रह रहा है क्या? पता चली तू लड़ झगड़ के लाइब्रेरी में छोड़ के आ गया है? हालत बना रखी है तूने। आपको मिलके बहुत ले, मसूरी जा रही हूँ अपने प्रीलिम्स के लिए। सॉरी बोल रहे उससे। अब तो मेंस क्लियर करके ही सॉरी बोलूंगा। और कैसे करेगा मेंस क्लियर है? इतनी आवाजें पड़ेगा कैसे? ऐसे यार अड़ियल मत बन भाई, है ना? घर चल, घर में पढ़ाई कर ले वरना आ जाएगा लगन। 0 पे। सब ठीक ही तो है भैया। गांव में सबके सब पता है तुझसे कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं, उनका क्या? सही ये बात जो समय है ना बॉस तेरा, ये अभी पढ़ने का है, मन लगा के, ये सब काम करने का नहीं है। अजय कहाँ रह रहा है यहाँ पे? कोई मैं बोलता रहा, तुझे तो पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि वो वापस 0 पे आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर में उसको लिखते देख अंग्रेजी मीडियम वाले भी घबरा गए। और कैसा था पेपर? जबरदस्त नवल भाई, इंग्लिश का निपट गया, बाकी सब Congrats। किस्मत देखो मेरी, जाना पहचाना टॉपिक आ गया ऐसे के लिए। कौन सा? टेररिज्म वाला। मैंने अपनी क्लास में ना बहुत अच्छे से लिखा था हिंदी में, उसी को इंग्लिश में चेप दिया मैंने। टेररिज्म पे कौन सा क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन नहीं नवल भाई, ऐसे दूसरे पेज पे देखो ना आप, पूरी डिटेल में लिखा मैंने सब कुछ। गलत रीजन, इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिफरेंस इन पंजाब टेररिज्म, कश्मीरी टेररिज्म, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म इन। हाँ समझ गया कहाँ है, लेकिन अरे नवल भाई ये देखो ना दूसरे पेज पे पहला क्वेश्चन। यार तो इंग्लिश पढ़ना सीख ले, आईएएस के घंटे। टूरिज्म इन इंडिया है, TOURISM, टूरिज्म। हाँ इसी में देख ले, बदल थोड़ी जाएगा। फेल हो गया तू, क्वालिफाइंग पेपर था तेरा, गया तेरा दूसरा साल भी गया। क्या बोल रहा कॉल आएगा इंटरव्यू का। ऐसे ही कानों में सीटियां बजती सही हैं। बात है, जब इस तरह की सिचुएशन हो। उस दिन के बाद मनोज किसी को कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे कहाँ आ गए? ये वही विधायक था, विधायक ही बस। भाई मेरी जान, नहीं दोस्त हो गई। बढ़िया लग रहा है यार। कहाँ था इतने दिनों से? दिल्ली
अच्छा हुआ तू आ गया। क्या हुआ? रजनी, भैया हाँ हवा देखने कितने दिन बाद आए हो भैया? गाँव में जाते हैं ऐसे ही। पापा कैसे हैं? कंट्री में हाँ। देखो ठीक है, रहकर चिट्ठी आई थी। इतनी बड़ी हो गई तू। तो छोड़ी थोड़ा ना रहूंगी। माँ कहाँ है? माँ शाम को आएगी। क्यों? वो जो गैया भेजी थी ना, हाँ। उसी को चराने ले जाती है रोज। और कमलेश? कमलेश भैया अब जौहरा में रहते हैं, बस वही दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा भैया, आप डीएसपी बन गए? दादी कहाँ है? दादी दादी कहाँ है? ए, दादी कहाँ है? ये मुश्किल सिचुएशंस होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। दरवाजा कैसे खोला है ना वो। बताया क्यों नहीं मुझे? दादी ने मना की थी। बताया क्यों नहीं? तेरे पापा को भी नहीं बताई। क्यों लेकिन? दादी ने मना करी थी, कहती थी दोनों बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बेकार में परेशान मत करो। वाकई में क्या उनका गोल जो है वो अचीव कर सकते? तेरो मनोज आगो तो वर्दी पहन के ही आगो। कितना बोझ होता है ना उम्मीदों का। सही बात है। हे, हे रजनी, मम्मी तिल दे बेटा। माँ हे बेटा, आजा, यहाँ आजा। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। कमलेश को अच्छी मजदूरी मिल रही है। अपनी जो गैया बिछ गई थी ना, अब उन्हीं की सेवा कर रही हूँ। मुझे बड़ो सुख मिलता है। पूरा घर संभाल लेते। मैं कछु काम ना करने देती। कि सब अच्छा है। पैसन की भी मुझे कछु तकलीफ ना। कितना झूठ बोलेगी माँ? बस कर। तो अगली बार आगो वर्दी पहन के आना। तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। वाकई कितना बंदे के ऊपर आ बेबस हो जाता है। हाँ इंसान। बहुत ओरिजिनल वाले इमोशंस दिखाए हुए हैं यहाँ पे, जो इनके बगैर ज़्यादा ड्रामेटाइज किए हुए।
वापस आ पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया। वो दिन भर आटा चक्की में काम करता और रात भर पढ़ाई। अरे भैया देखो तो सही फोन आया है। ओके ओके बाबूजी। पापा अब बैठो आप पापा, ये बैठे। पानी देख रहे हैं कैसे रह रहे हैं। अब दिल्ली कैसे? तो लेने आया हूं। चल, ये इस नरक में रह रहा हो तो वापस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा। अच्छा पैसा कमाएंगे। हार गया ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मेरी मां मर गई तो मुझे पता भी ना चला। केस नहीं हारे। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की होगी। मेरी मां ठीक कहती है, मूर्ख हूं मैं। सच्चाई के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर दो। सोच लिया बेटा, वापिस घर चलते हैं। चौहान के पैर पकड़ लूंगा, जिस फाइल में बोलेगा वो साइन करूंगा। नहीं चले बोलो, बोलेंगे ये ईमानदारी की लड़ाई सब बेकार। इमोशनल ब्रेकडाउन। इतनी भी बेकार ना है। बेकार है। उनको एक हम इंस्पिरेशन जैसे याद आ रही लोग है ना। कभी ना जीत पाएंगे इनसे। अच्छा, उनके चेहरे पे आपको इत्मीनान नजर आ रहा लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना, है ना? पापा आप भूल गए। हार नहीं मानूंगा। शुरू में जो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। वक्त के मैं खाता हूँ। ठीक हो जाएगा पापा। पानी था पापा, आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। आप लड़िए, बस मैं हूं आपके साथ। ये लीजिए। ऐसे हौसला बढ़ जाता है। सही बात है। उनके चेहरे पे आपको सुकून नजर आ रहा वो है। दिन रात अपनी आटा चक्की में घिसता रहा और फिर आया। बाबा जी कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ पापा जी। हाँ तो नाचू क्या? नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, मैं कर लूँगा। सॉरी, फोन पे बात कर रहा हूँ यार। मनोज किधर है? होगा कहीं, तुझे क्या मालूम? अरे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो मैं रिजल्ट भी देखने नहीं आया। किधर है? ये वो अपने काम में मसरूफ हैं। मतलब उन्होंने एक तरह से हर किसी से नाता जो ख़त्म कर दिया, करके- इतनी मेहनत करी है। और इस मूवी में सीरियसली जो इंसान की स्ट्रगल है ना, रियल स्ट्रगल,
वो दिखाएगी मनोज जिस तरीके से वो कहते हैं ना डट जाना, मुश्किलें कि कितनी मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों का सामना करना है। यार देखा जाए ना तो अभी जैसे हमने ये वाला सीन देखा तो जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने पहले भी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर किया, उसके बाद वो कोचिंग सेंटर प्रीलिम्स किया, मेंस में तो वो उनका जो ऐसे था वो ऐसे की वजह से वो स्पेल मिस्टेक या अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक आप कह ले होगी, उसकी वजह से वो वाकई में वहाँ पे जो उनके कानों में सीटियाँ चल रही थी ना, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जिसमें आपने अपना 100% दिया और एंड पे रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए तो आपके कानों में सीटियाँ ऐसे ही बजती हैं, दिमाग छोटी सी गलती से वो, और इसी तरह बंदा टूटता है। फिर उसके बाद जब टूट के बंदा घर जाता है, ठीक है ना, और आगे जाके इस तरह से की खबर मिले कि जिससे घर में आपको बहुत ज़्यादा लगाव था वो भी नहीं रहा, और उम्मीदों का बोझ। वैसे सच बताऊं, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ना मर्दों के ऊपर उम्मीदों का बहुत बोझ होता है। यानी कि माँ को, बहन को, बीवी को, बच्चों को, हर किसी को मर्दों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती है और मुझे लगता है उस उम्मीदों के बर्डन में ना वो काफ़ी ज़्यादा दब जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मर्द जो है उसका काम नहीं है, मर्द का काम है ये सब चीज़ें करना, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी में मर्द इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता तो इस वजह से मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पर काफ़ी मुश्किल होती है एक साइड मर्दों की। लेकिन अगर देखा जाए ना वो कहते हैं ना जब इंसान बिल्कुल टूटता है ना, टूट के वो दोबारा से जो है ना बनता है, तो वो जब घर जाते हैं तो अगर जब वो घर जाते हैं वहाँ पर जिस तरह माँ जो है दिलासी दे रही होती हैं और पता तो चल ही जाता है कि कुछ भी सही नहीं है, और उसके बाद जब वो आते हैं ना शहर दोबारा अपने काम पर, वो नजर आते हैं उनके चेहरे पे आपको एक जो है ना इत्मीनान नजर आ रहा होता है कि नहीं मुझे करना ही करना। और जब उनके फादर भी आते हैं तो वो चीज़, हालांकि उनके फादर टूटे हुए आते हैं, लेकिन मनोज के चेहरे के जो उस टाइम पे एक्सप्रेशंस ना वो बहुत ही आपको ना ऐसे लगते हैं पुर उम्मीद लगते हैं, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस आपको नजर आते हैं और बाद में पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है वो नजर आता है यार। बट एक चीज़ है ये मूवी में देखना, और क्योंकि ये रियल स्टोरी है तो मैं सोचती हूँ जो ऑफिसर हैं, क्योंकि उनको देखा भी है हम लोगों ने, इंटरव्यू भी उनका देखा है, तो मैं कहती कितना मुश्किल हुआ होगा ना उनके लिए रियल लाइफ में यार, ये आसान नहीं है यार। फिल्मों में वो तो सीन की मैं बात कर रहा था ना कि वहाँ पे जो इमोशन है वो ज़्यादा ड्रामेटाइज नहीं किए गए, थोड़े बहुत तो ड्रामेटाइज जो है वो मूवी के हिसाब से किए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है ना रियल लाइफ से आप उसे करें ना तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि माँ बेटा या माँ बेटी इस तरह बैठे हों ना और वो रोने वाली भी सिचुएशन में हो तो वो इस तरह रोते हैं कि आसपास घर के बाकी लोग जो है ना उन्हें ना पता चले, वरना घर में जो है ना और ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, माँ बेटा का एक अलग सीन दिखाया गया और बाप बेटे का एक अलग सीन दिखाया गया, ठीक है। और तुम ये देखो माँ दिलासे दे रही है बेटे को कि सब कुछ ठीक है, और दूसरी साइड पे जो बेटा वो बाप को दिलासे दे रहा है और बाप के चेहरे पर वो जो एक एक्सप्रेशन आता है इत्मीनान का कि हाँ मेरा बेटा जो है वो जिम्मेदार है या एक स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ देखकर वो बड़े खूबसूरत, क्योंकि वहाँ पे भी देखा जाए तो वो सिस्टम के खिलाफ हार जाते हैं, वो न्याय हर चीज़ को वो रखे कि मैं भाई काले धंधा जो एक चल रहा है उसका काम जो है वो कर लूँगा। तो समटाइम्स जब इंसान जो है ना हारता है ना, उसे किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, बेशक इंटरनली वो जितना मर्जी टूटा हो लेकिन वो हिम्मत अगले बंदे को दे, हौसला दे। ट्रू, ऐसा ही है। एनीवेज बहुत मज़ा आया देखने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।